माइक्रोबायोलॉजी में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, फिर उसकी टेक्निक्स है, जैसे कि इनोक्यूलेटिंग लूप। इनोक्यूलेटिंग लूप को क्या करते हैं, रेड हीट देते हैं। फिर है ग्लाइसिसवेयर। ग्लाइसिसवेयर को क्या करते हैं, हॉट एंड ओवर के साथ करते हैं। कल्चर मीडिया को ऑटोक्लेव करते हैं। शुगर, एग और सीरम और कंटेनिंग कल्चर मीडिया को हम थाइसाइडेशन करते हैं। फिर एस यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम ऑटोक्लेव करते हैं। और लिनर ड्रेसिंग, जो गाउन वगैरह होती हैं उनको भी ऑटोक्लेव करते हैं। लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ग्लाइस्ट्रेट करते हैं। और एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होता है उसको हम फिल्ट्रेशन या डिहाइड करते हैं। डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक सीरीज़ होती है, कैनोला होता है, उसको रेडिएशन या इको करते हैं। और जो हर्ड लग मशीन होती है उसको भी ईटो करते हैं। और ओटी के अंदर क्या करते हैं, फॉर्मिगुलेशन करते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड। बायो सैंपल में हम क्या करते हैं, फॉर्मिलेशन करते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। एक चार्ट बना के लिख लो और इनको याद करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं हैंड वॉशिंग डे। कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसी के थोड़े दिन बाद में हम क्या मनाते हैं, 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या करता है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये करता है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने में बैक्टीरिया को रोकता है। टू प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। फिर क्या है, इसमें 5 मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट कितने होते हैं, चाहे सर्जिकल हो हैंड वॉशिंग चाहे मेडिकल हैंड वॉशिंग हो, दोनों में कितने मूवमेंट होते हैं, 5 मूवमेंट होते हैं फॉर हैंड हाइजीन के। क्या क्या होते हैं, बिफोर टचिंग ए पेशेंट को टच करने से पहले। और बिफोर क्लीन एक्सपेक्टिक प्रोसीजर, कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर तो उससे पहले भी हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए। और फिर आफ्टर टचिंग पेशेंट, अब पेशेंट को टच करके चले गए, उसके प्रोसीजर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर हाथ धोना है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग टू द ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड एक्सटेंट, मतलब जो भी पेशेंट है उसका यूरिन टच किया है या पेशेंट को खुद को टच किया है, उसके फ्लूइड को टच किया है, कुछ भी टच किया हो पेशेंट का, तो हमें उसके बाद में हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। फिर आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, और उसके जो पेशेंट के आसपास की चीज़ें, उसका बैग हुआ, उसके कपड़े हुए, उसका बिस्तर हुआ, उसका वो पलंग हुआ, बेड हुआ, कुछ भी टच किया, उसकी मेडिसिन उसको दी, थोड़ा बहुत हाथ भी लगा, तो भी फिर हाथ धोने। तो बिफोर आफ्टर बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर clean expect procedure, after touching patient, after explore to blood fluid explain, after touching patient surrounding। फिर क्या है, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग 2 टाइप की होती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल में कितनी टाइप की होती है, फिर से 2 टाइप की होती है, हैंड रब एंड हैंड वॉश। हैंड रब किससे करते हैं, हैंड रब। मेडिकल हैंड वॉशिंग 2 टाइप की होती है, हैंड रब एंड हैंड वॉश। हैंड रब किसको बोलते हैं, जब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसको हैंड रब बोलते हैं। और जब हैंड वॉश किसको बोलते हैं, जब हम सॉप सॉल्यूशन से हाथ धोते हैं तो उसको हैंड वॉश बोलते हैं। हैंड रब क्या है, यूज़ व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबल सॉलिड, मतलब कि जब हमारे हाथ गंदे नहीं हो तभी हम हैंड रब यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र या फिर वो सीरम वगैरह। अब हाथ पे तो ब्लड पड़ा है, फिर तो उसे धोना ही पड़ेगा ना, हैंड रब थोड़ी काम आएगा। हैंड वॉश कब करते हैं, यूज़ इफ़ हैंड यूज़ विजिबल सॉलिड यानी कि कोई पार्टिकल्स नज़र आ रहा है तो।
फिर क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन क्या होता है? मेडिकल हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन होता है, हैंड रब तो करते हैं 20 से 30 सेकेंड यानी कि हाफ मिनट। हैंड रब और हैंड वॉश, हैंड रब तो करते हैं 20 से 30 सेकेंड, कितने, 20 से 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड यानी कि 1.5 मिनट। और हैंड वॉश करते हैं 40 से 60 सेकेंड, 1 मिनट। हैंड वॉश कितने मिनट करते हैं? 1 मिनट यानी कि 40 से 60 सेकेंड, 40 से 60 सेकेंड, 40 से 60 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड, ऐसे याद कर देना। फिर है फ्रिक्शन इज़ इम्पोर्टेंट इन हैंड वॉशिंग। फ्रिक्शन यानी कि हाथों के बीच में घर्षण होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। अब देखो हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं मेडिकल वाली, ऐसे करते हैं, हाथों को नीचे करके और फिर ऐसे ऊपर पानी डाल के टूटी से ऑन करके फिर हैंड वॉशिंग की जाती है। फिर है मेडिकल हैंड वॉशिंग, वापस देखो, फ्लो ऑफ वाटर शुड बी लेस कंटामिनेटेड एरिया। इसमें क्या होता है, लेस कंटामिनेटेड एरिया एल्बो टू मोर कंटामिनेटेड एरिया फॉर हैंड। मतलब हाथ नीचे रखते हैं, एल्बो हाथ नीचे, एल्बो ऊपर ही होती है इसमें नॉर्मल, जैसे आम धोते हैं घर पे, वैसे ही मेडिकल हैंड वॉशिंग में। फिर मेडिकल हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर रूटीन केयर मेडिसिन और बिफोर आफ्टर टेकिंग वाइटल साइन। कोई भी पेशेंट का बिफोर या आफ्टर हम केयर कर रहे हैं तब भी हमें मेडिकल केयर कर रहे हैं तो बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम में हैंड वॉश करना है। फिर हम वाइटल साइन ले रहे हैं तो पहले भी हाथ वॉश करने हैं और उसके बाद भी हैंड वॉश करने हैं। फिर सर्जिकल हैंड वॉशिंग इसको बोलते हैं। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग बोलते हैं बिफोर एनी स्टेरिलिट प्रोसीजर। कोई भी हम स्टेरिलाइजेशन यानी कि पेट को खोल रहे हैं, कोई भी सर्जरी करते हैं स्टेरिलाइज, तो उसमें क्या करते हैं, बिफोर एनी स्टेरिलाइज प्रोसीजर ड्यूरेशन होता है इसमें 3 से 5 मिनट तक हाथ धोने होते हैं। उसमें क्या है, 1.5 मिनट, 1 मिनट था, 20 से 30 सेकेंड, 30 से 60 सेकेंड था, 40 से कितना सेकेंड था, हाँ 40 से 60 सेकेंड और 20 से 30 सेकेंड थे उसमें। इसमें कितने हैं, 3 से 5 मिनट हैं, ठीक है। और फॉलो ऑफ वाटर फ्रॉम हैंड टू एल्बो, इसमें क्या होता है, हैंड टू एल्बो, पहले हाथ धोने होते हैं, हाथ ऊपर रहते हैं ऐसे, हैंड टू एल्बो, एल्बो से नीचे नहीं करना होता है, हाथों को ऊपर रखना होता है, किसमें, हैंड वॉशिंग में, हैंड ऐसे रखने होते हैं ऊपर, ठीक है। और फिर इसके स्टेप्स क्या होते हैं हैंड वॉशिंग के, चाहे सर्जिकल हो चाहे मेडिकल हो, हैंड रफ के तो नहीं, हैंड वॉशिंग के बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं हम, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स। पहले है पाम टू पाम, पाम टू पाम मतलब कि एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख के ऐसे ऐसे आपस में करना है, उसको बोलते हैं पाम टू पाम। फिर पाम टू डोर्सल, डोर्सल का मतलब होता है उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के फिर ऐसे ऐसे रगड़ना, पहले एक साइड का फिर दूसरी साइड का, तो ये हो गया पाम टू एल्बो। फिर है इंटरलॉक फिंगर, फिर आपस में फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करके धोना, पीछे वाली इंटरलॉक करके धोना, ठीक है, इंटरलॉक, पीछे वाली इंटरलॉक करके धोना, ठीक है। फिर इंटरलॉक फिंगर, पहले है इंटरलुक्ड फिंगर, फिर इंटरलॉक्ड फिंगर, पहले इंटरलुक ऐसे ही किया तो ऊपर ऊपर से, अब इंटरलुक मतलब कि अंदर से दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करना, इंटरलुक। फिर क्या है, थंब रोटेशन, फिर क्या करते हैं, थंब रोटेशन, थंब रोटेशन करने के बाद क्या करेंगे, निकल एंड प्रोसीज ऑफ द फिंगर, मतलब कि निकल यानी कि जो अपनी 5 अंगुलियाँ उसको ऐसे चूरमा खाते हैं ना, चूरमा बनाते, चूरमा खाते, जैसे करके दूसरे हाथ पे ऐसे गोल गोल घुमाना है, इसको निकल्स एंड प्रोसीजर ऑफ फिंगर्स बोलते हैं। फिर क्या करता है, रोटेशन मूवमेंट ऑफ
विस्ट विस्ट को सर्जिकल में ही रोटेट करते हैं, रोटेशन ऑफ विस्ट सर्जिकल में करते हैं, ठीक है। 7 स्टेप होता है सर्जिकल में, जबकि मेडिकल हैंड वॉशिंग में 6 ही होते हैं। फिर क्या है, 7 स्टेप यूज इन द सर्जिकल हैंड वॉशिंग। इसको याद करने का तरीका है सुमन। सुमन में क्या हो जाएगा, मेडिकल हैंड वॉशिंग, पर इसमें आई नहीं आता तो याद रखना आई लगाना है यू के बाद में। एस यानी सीधा सीधा, यू यानी उल्टा उल्टा, और आई यानी कि इंटर, अंदर से, फिंगर के अंदर से, फिर मिडिल वाली यानी कि इधर से, पहले पीछे वाली अंगुली से अंगुलियां साफ करेंगे, फिर मिडिल वाली, फिर अंगूठा करेंगे, और फिर नक्कल, ऐसे। फिर सर्जिकल में भी याद कर लेंगे, बस सुमन के लगाना है, आई लगाना वो तो याद ही रखना है, ठीक है। सीधा सीधा, उल्टा उल्टा, आई यानी पीछे वाली अंगुलियां, एम यानी मिडिल वाली अंगुलियां साफ करनी है, अंगूठा यानी अंगूठा साफ करना है, एन यानी निक्कल। फिर 6 स्टेप नॉर्मली होते हैं, सर्जिकल में 7 स्टेप होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। फिर क्या है, एंटीजन कंपेयर कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पर, सरफेस पे एंटीजन नहीं होता है, क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। फिर क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी पढ़ेंगे। एंटीजन क्या होता है, आर स्पेसिफिक फॉरिजन पार्टिकल्स। एंटीजन किसको बोलते हैं, आर स्पेसिफिक फॉरिजन पार्टिकल। फॉरिजन पार्टिकल्स का मतलब है बाहर से आया हुआ पार्टिकल्स, विच स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इन ह्यूमन बॉडी। वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। दिस स्पेसिफिक एंटीजन ओनली रिसेंट विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एंटीजन क्या करता है, बॉडी पे हमला करता है, फिर बॉडी क्या है उसके खिलाफ डब्ल्यूबीसी आती है जो, और एंटीबॉडी बनती है और उस एंटीजन को मार देती है। अब है कंप्लीट एंटीजन, इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन का मतलब होता है दोज एंटीजन विच इंडिविजुअली कैन स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी इन द बॉडी। इनकम्प्लीट एंटीजन का मतलब होता है हैप्टॉन आर वीक एंटीजन। इसमें क्या होता है, वीक एंटीजन होता है, विच कैन नॉट स्टिमुलेट प्रोटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी व्हेन देयर आर अलोंग। फिर है हिपेरिन और कैरियर प्रोटीन। हिपेरिन और कैरियर प्रोटीन स्टिमुलेटेड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। हिपेरिन क्या होता है, रिक्वायर कैरियर प्रोटीन टू स्टिमुलेटेड एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। फिर है एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीबॉडी का मतलब होता है जो भी स्पेसिफिक इम्यून प्रोटीन होती है, प्रोडक्शन करती है ड्यू टू एक्सप्लोर टू एंटीजन। फिर स्पेसिफिक एंटीजन ओनली रिसेंट विथ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज़ कंटेन, क्या करती है एंटीबॉडीज़, ग्लोबिन चेन, सो आल्सो कैन एज हीमोग्लोबिन। देखो एक एच चेन होती है जो कि हैवी होती है, और एल चेन क्या होती है, लाइट चेन होती है। फिर हीमोग्लोबिन पता चल गया 2 चेन होती है, 2 तो होती है, मेनली 2 चेन होती है, फिर इनमें भी 2 तो हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। एच चेन जो होती है वो अलग होती है, मतलब सब अलग होती है तो सबकी आइडेंटिफिकेशन अलग होती है, और एल चेन क्या होती है, सेम होती है, तो इसके टाइप्स में नहीं पढ़ते हैं। फिर क्या है, चेन आर कनेक्टेड विथ वन अनोदर बाई डाइसल्फेट बॉन्ड। जो चेन होती है वो दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, सल्फेट बॉन्ड के द्वारा, ये सल्फेट बॉन्ड है। सो एल चेन आर सेम इनटू हीमोग्लोबिन एंटीबायोटिक, एच चेन आर डिफरेंट इन ईच हीमोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी। हीमोग्लोबिन कौन सी होती है, IgG, IgA, IgD, IgM, IgE। जी में कौन सा नेम ऑफ द एच चेन होते हैं,
एच सेल में कौन सा जो आईजी होता है उसमें कौन सी चेन होती है, तो गामा चेन होती है। और आईजीए में अल्फ़ा चेन होती है, आईजीडी में डेल्टा चेन होती है, आईजीएम में म्यू चेन होती है और आईजीई में इसेनोफिल चेन होती है। फिर आईजीजी क्या करता है, ये स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है और ये प्रेजेंट होता है 80% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन में और मोलिकुलर वेट इसका 150 होता है। हाफ लाइफ होती है इसकी 23 दिन और सीरम कंसंट्रेशन होती है इसकी 8 से लेके 16 mg और इट क्रॉस प्लेसेंटा। ये हो गया अपने माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड वॉशिंग एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। थैंक यू सो मच।